नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान खत्म हो गया है। 13,776 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान हुआ। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब 8 फरवरी को इनके भाग्य का फैसला होगा। अगली खबर बिहार से। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इकट्ठा होकर इस देश में अपनी सरकार बनानी है। आप लोगों को कहीं भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है, ना हमने झुकाया है ना आपको झुकाना है। आप लोग किसी के भी सामने सिर मत झुकाइए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा पे लगाए गए धांधली के आरोपों पे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष, देश में और प्रदेश में जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है। समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष, देश और प्रदेश की जनता ने इनका असली चेहरा पहचान लिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान राहुल गांधी या अखिलेश यादव हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हार की हताशा को दूर करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव पोस्ट कर लिखते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी सीट कांग्रेस जीत रही है। क्या कांग्रेस दिल्ली में नंबर 2 पार्टी बनेगी? संगम विहार हर्ष चौधरी, बदरपुर से अर्जुन भंडारा, भवाना सुरेंद्र कुमार, सीलमपुर अब्दुल रहमान, मटिया महल असीम अहमद खान, सुल्तानपुर माजरा जय किशन और ऐसी 2 और सीटें हैं जहां लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा है। दिल्ली में जब अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया तो माहौल गर्मा गया। साथ ही सवाल उठे कि आखिर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को समर्थन न देकर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला क्यों किया। अब इस पर खुद सपा प्रमुख ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो भाजपा को हराएगा हम उन्हीं के साथ हैं और दिल्ली में भाजपा को आम आदमी पार्टी ही धूल चटा सकती है। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। यहां उन्होंने जगलाल चौधरी की तस्वीर पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही करीब आधे घंटे तक अपना संबोधन दिया। लेकिन विडंबना यह कि जिनकी जयंती पे राहुल गांधी पटना आए उन्हीं के बेटे से उनकी मुलाकात नहीं हुई। खुद जगलाल चौधरी के छोटे बेटे भूदेव चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। अगली खबर प्रयागराज से। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की पहली रात में हुई भगदड़ के बाद देश में राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद दया बच्चन ने भी बयान देकर माहौल को गर्मा दिया है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में भगदड़ के उपरांत आंकड़ा छिपाने के लिए सरकार की ओर से लाशों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया, तो वहीं गंगा के पानी को दूषित भी बताया उन्होंने। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भारत में नॉन वेजिटेरियन फूड पे पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर भी अपनी राय रखी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि देश के कई हिस्सों में बीफ पे बैन लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि देश में न केवल बीफ बल्कि आमतौर पे सभी नॉनवेज खाने पे बैन लगा देना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पे नॉर्थ ईस्ट समेत बीफ खाना अभी भी कानूनी है। वाह, खाओ तो यम्मी और हमारे नॉर्थ ईस्ट में खाओ तो मम्मी, ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा पूजन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिवेणी की धारा में 11 डुबकियां लगाई। हर डुबकी लगाने पे वह संकल्प भी बोल रहे थे। आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी भी है। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुल्तान बेग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप भी है। भाजपा से जुड़े वीरपाल सिंह द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद बरेली के शेरगढ़ थाने में ये मामला सामने आया है। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।